हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से दर्शन से संबंधित एक न्यू लेक्चर लेकर के आज फिर से आप सभी के समक्ष में यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज हम यहाँ पर फिर से बौद्ध दर्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व जैसे कि आपने देखा है कि हमने बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक अर्थात महात्मा बुद्ध अर्थात गौतम बुद्ध का जीवन परिचय हमने यहाँ पर जाना था, उनके बारे में जाना था। और जब हम बौद्ध दर्शन प्रारंभ करें तो उनसे पूर्व हमें उनके बारे में जानना भी आवश्यक है। और सिर्फ बौद्ध दर्शन ही नहीं, दर्शन से संबंधित चाहे वो फिर योग दर्शन हो, सांख्य दर्शन हो, जितने भी दर्शन हैं लगभग सभी से संबंधित आपको काफ़ी सारी ढेरों सारी वीडियोज़ मिल चुकी हैं। पूरा योग दर्शन और सांख्य दर्शन तो हमने कंप्लीट करके आपको दे दिया है। और सिर्फ दर्शन ही नहीं, योग से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं सभी से संबंधित आपको चैनल पर लगभग 400 प्लस वीडियोस मिल चुकी हैं। लेक्चर आप सभी को दिए जा चुके हैं। आप अधिक जानकारी के लिए चैनल पर जा सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज हम यहाँ पर बौद्ध दर्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बौद्ध दर्शन का सामान्य परिचय हम यहाँ पर जानने वाले हैं। आगे हम बौद्ध दर्शन को और डीप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अगर जो आप योग के स्टूडेंट हैं या फिर अगर जो आप दर्शन के स्टूडेंट हैं, फिलोसफी के अगर जो आप स्टूडेंट हैं, तो ये लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आपने देखा है कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार बौद्ध दर्शन से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हमारा जो ये दर्शन है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी इससे संबंधित प्रश्न आते ही हैं। तो आज हम यहाँ पर बौद्ध दर्शन का संपूर्ण परिचय यहाँ पर जानने वाले हैं। और आगे हम जिनके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे उन्हीं टॉपिक को आगे हम और डीप पढ़ने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर बौद्ध दर्शन देख लेते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने महात्मा बुद्ध का पूरा जीवन परिचय आपको दिया है। आप उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर जो आप उसको देख लेते हैं तो आज का जो टॉपिक है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जब हम बौद्ध दर्शन पढ़ते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि बौद्ध दर्शन कौन से दर्शन की श्रेणी में आता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे भी कि बौद्ध दर्शन भारत का एक अत्यंत प्राचीन दर्शन है। जो बौद्ध दर्शन है आपको ध्यान में रखना है कि अत्यंत प्राचीन दर्शन है। जो बौद्ध दर्शन है इसके संस्थापक अर्थात प्रवर्तक कौन है, तो महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध उनका नाम जैसे कि हमने पढ़ा भी था, हमने जाना भी था, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और जब उनको 4 आर्य सत्यों का ज्ञान हुआ तब वो बुद्ध कहलाए। गौतम उनके कुल का नाम था, इसलिए उनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ा था। तो ये सारी चर्चाएं हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की हैं। तो यहाँ पर है जो बौद्ध दर्शन है वह भारत का एक अत्यंत प्राचीन दर्शन है। आपको ध्यान में रखना है कि जो बौद्ध दर्शन है वह प्राचीन दर्शनों की श्रेणी में आता है। जैसे कि हम आस्तिक दर्शनों में जो सांख्य दर्शन है उसको अत्यंत प्राचीन मानते हैं। आगे आप देखेंगे कि बौद्ध दर्शन भारतीय दर्शन के अवैदिक दर्शन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब अवैदिक का तात्पर्य क्या है, तो 2 हैं, एक है वैदिक और दूसरा है अवैदिक। तात्पर्य है जो वेदों को मानने वाले हैं वह दर्शन वैदिक दर्शन कहलाते हैं। जो वेदों को नहीं मानते वह दर्शन अवैदिक दर्शन माने जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे जो ये बौद्ध दर्शन है इसको अवैदिक दर्शन की श्रेणी में माना जाता है, क्योंकि ये जो दर्शन है या फिर बौद्ध दर्शन वाले, बौद्ध धर्म वाले जो होते हैं ये वेदों को स्वीकार नहीं करते। जैसे कि आप जो वेदों को मानते हैं, जो हम 4 वेदों को मानते हैं या फिर 6 शास्त्रों को मानते हैं इत्यादि, जो भी हमारे उसमें हैं, या फिर हम देवता को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो यहाँ पर भी वही है, इनमें भी माना जाता है। महात्मा बुद्ध को ये भगवान ही मानते हैं। लेकिन जब हम आस्तिक और नास्तिक अर्थात वैदिक और अवैदिक की जब हम व्याख्या करते हैं तो वहाँ पर हम वेदों को देखा जाता है, वहाँ पर हम वेदों को देखते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ये बौद्ध दर्शन है यह वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता। इसके लिए जो बौद्ध दर्शन है इसको अवैदिक दर्शन कहा जाता है। अर्थात जो बौद्ध दर्शन है इसको नास्तिक दर्शन कहा जाता है। कहा भी जाता है नास्तिको वेद निंदकः, जो वेदों की निंदा करते हैं वह नास्तिक हैं। अगर जो कोई भी दर्शन, कोई भी मनुष्य अगर जो ईश्वर को भले मानता हो, ईश्वर की प्रामाणिकता को भले स्वीकार करता हो, लेकिन अगर जो वो दर्शन या फिर वो मनुष्य अगर जो वेदों की निंदा करता है, वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता है, तो वह दर्शन, वह मनुष्य अवैदिक अर्थात नास्तिक के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है।
तो यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए जो बौद्ध दर्शन है वह नास्तिक दर्शन अर्थात अवैदिक दर्शन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब ये तो आपने यहाँ पर जान लिया है कि बौद्ध दर्शन कैसे दर्शन है, प्राचीन है, अवैदिक है अर्थात नास्तिक दर्शन है, नास्तिक क्यों कहा जाता है, तो ये हम और डीप आगे पढ़ने वाले हैं। अब जो ये दर्शन है इसके कुछ सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों को हमें यहाँ पर आज जानना है और आगे हम इन्हीं सिद्धांतों को और डीप पढ़ने वाले हैं। जब हम इन सिद्धांतों को पूर्ण रूप से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो हमारा जो बौद्ध दर्शन है वह पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन कौन से वो सिद्धांत हैं उनके ऊपर हम यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर ध्यान दे देते हैं। तो हम यहाँ पर जब जानेंगे कि बौद्ध दर्शन के जो सिद्धांत हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो सर्वप्रथम यहाँ पर जो हमें जो पढ़ना है वह है बौद्ध दर्शन के संप्रदाय। आपको ध्यान में रखना है कि जब तक महात्मा बुद्ध थे, जब तक महात्मा बुद्ध जीवित थे, तब तक बौद्ध दर्शन के कोई भी संप्रदाय अर्थात उसका विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही महात्मा बुद्ध निर्वाण को प्राप्त हुए, तो वैसे ही बौद्ध दर्शन मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों में कुछ लोग इधर हुए, कुछ लोग उधर हुए, तो इनमें फूट, दोनों के आपस में फूट पड़ी, दोनों अलग हो गए। एक को हम हीनयान और एक को महायान के रूप में जानते हैं, और आगे उनके भी दो दो प्रकार वहाँ पर हमें पढ़ने को मिलते हैं, जिनको कि जब हम पूर्ण रूप से जब बौद्ध दर्शन के संप्रदाय पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमारा ये टॉपिक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर जानना है, बौद्ध दर्शन के संप्रदाय तो दो हैं मूल रूप से, हीनयान और महायान। उसके अंतर्गत भी हमें दो दो वहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं, जिस कारण से वहाँ पर चार यहाँ पर इसके अंतर्गत आते हैं। तो बौद्ध दर्शन के संप्रदाय हमें यहाँ पर जानना है। दूसरा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर बौद्ध दर्शन के त्रिपिटक, तो त्रिपिटक का तात्पर्य होता है पिटारियाँ, अर्थात उनके जो ग्रंथ हैं वह 3 भागों में उनको विभाजित किया गया है, जो कि है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इनको हम यहाँ पर जानेंगे, इनके बारे में हम यहाँ पर डीप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिस कारण से ये सब जानने से हमारा जो ये टॉपिक है ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बौद्ध दर्शन है यहाँ पर प्रमाणों को, किन किन प्रमाणों को यहाँ पर स्वीकार किया गया है, प्रमाणों के बारे में क्या चर्चा की गई है। प्रत्येक दर्शन में हमें प्रमाणों के बारे में पढ़ने को मिलता है, और प्रमाण क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ध्यान रखना कि दर्शन प्रारंभ करने से पूर्व मैंने आपको सब कुछ बताया है कि दर्शन किसे कहते हैं, दर्शन की परिभाषाएं क्या है, फिलोसफी क्या है, दर्शन शास्त्र किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया है, आस्तिक और नास्तिक दर्शन क्यों कहा जाता है ये भी मैंने आपको बताया है। बशर्ते आपको चैनल पर जाना होगा, आप इन वीडियोज़ को देखें, तो आपका ऐसा कोई भी प्रश्न, आपके मन में जितने भी प्रश्न उठेंगे सबका, उन सभी प्रश्नों का निराकरण चैनल पर हो जाएगा, अगर जो आप पुरानी वीडियोज़ भी साथ ही साथ देख लेते हैं तो बौद्ध दर्शन में यहाँ पर मूल रूप से यहाँ पर 2 प्रमाण यहाँ पर स्वीकार किए गए हैं, जिनके बारे में हम आगे अलग से लेक्चर में चर्चा करते जाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्यों के बारे में भी चर्चा की गई है। मैंने आपको पूर्व में ही कहा था, जब हमने बौद्ध दर्शन का महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय जाना था, तो 4 आर्य सत्य, तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं तो वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जिस प्रकार से हमने योग दर्शन में चतुर्व्यूहवाद पढ़ा था, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य पढ़ने हैं, जो कि बौद्ध दर्शन का एक मूल सिद्धांत है। आगे हम यहाँ पर बौद्ध दर्शन में प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में भी जानते हैं, उसको भी हमें जानना आवश्यक है। प्रतीत्य समुत्पाद का तात्पर्य है जब हम एक कार्य करते हैं तो दूसरे कार्य की उत्पत्ति, अर्थात एक कार्य हमारे समक्ष होता है तो दूसरा कार्य अपने आप उत्पन्न हो जाता है। तो क्या है ये प्रतीत्य समुत्पाद? ये भी एक बौद्ध दर्शन का एक मुख्य सिद्धांत है। इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ में बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये भी एक बौद्ध दर्शन का एक मुख्य सिद्धांत है, जिसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि बौद्ध दर्शन में भी क्षणभंगवाद के बारे में चर्चा की गई है, जिसको कि क्षणिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है क्षणभंगवाद या फिर क्या है क्षणिकवाद, तो इसको भी हम यहाँ पर जानेंगे। ये भी एक बौद्ध दर्शन का मुख्य सिद्धांत है। आगे हम यहाँ पर बौद्ध दर्शन में जो शून्यवाद है, शून्यवाद को भी हम यहाँ पर जानेंगे। मैंने आपको जैसे ही बताया था कि जो संप्रदाय थे, 2 संप्रदाय थे, हीनयान और महायान, उसी में जो माध्यमिक वाले हैं उनको शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। तो ये हमें यहाँ पर इनके बारे में जानना है, जो शून्यवाद है, शून्यवाद का तात्पर्य क्या है, और डीप हम यहाँ पर इसको पढ़ने वाले हैं। आगे हमें यहाँ पर बौद्ध दर्शन में निर्वाण,
निर्वाण के बारे में क्या कहा गया है, जिनको कि कहा जाता है जो निर्वाण को जो प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको बौद्ध दर्शन या फिर बौद्ध धर्म वाले तथागत कहते हैं। तो ये निर्वाण के बारे में क्या बौद्ध दर्शन में कहा गया है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है अगर जो आप ध्यान देंगे, अगर जो आप दर्शन के इच्छुक हैं, दर्शन के स्टूडेंट हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर समझने को यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपकी ये सभी टॉपिक पूरी तरह से अच्छे ढंग से आपके क्लियर होते जाए। नेक्स्ट एक टॉपिक यहाँ पर हमें पढ़ना है, वह है बौद्ध दर्शन में त्रिशिक्षा। तो त्रिशिक्षाओं के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हम शील, समाधि और प्रज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। क्या है शील, क्या है समाधि, क्या है प्रज्ञा, इसके बारे में हम यहाँ पर डीप यहाँ पर पढ़ते जाएंगे, बशर्ते आपको चैनल के साथ में बना रहना होगा। और एक जो इसका भी एक मुख्य सिद्धांत है, जिसको कि हम बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमने योग दर्शन में अष्टांग योग पढ़ा था, वहाँ पर भी 8 प्रकार वहाँ पर बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर और वहाँ पर दोनों में भिन्नता है। यहाँ पर सम्यक करके हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, ऐसे करके हैं। तो जो भी होंगे घबराएं नहीं, सबके बारे में हम चैनल पर चर्चा करेंगे, सबके बारे में हम डीप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये मुख्य सिद्धांत यहाँ पर बौद्ध दर्शन के यहाँ पर हैं, जिनके बारे में हमें जानना है, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। साथ ही साथ आप घबराएं नहीं, आप ये न सोचें कि इतने सारे टॉपिक हैं, इतने सारे सिद्धांत हैं, तो कब हमारे ये कंप्लीट होते जाएंगे। तो आपको मालूम है कि एक दिन छोड़ करके आपको चैनल पर लेक्चर मिलता ही है, और जो टॉपिक हमें छोटा छोटा लगेगा उसको हम डबल यहाँ पर कर देंगे। तो लगभग 2-3 लेक्चर में हमारा जो बौद्ध दर्शन है इसको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। घबराएं नहीं, चैनल पर बने रहें, पुराने वीडियोस को देखते रहें। जितने भी दर्शन हैं सभी को हम कंप्लीट करके आपको चैनल पर देने वाले हैं। आपका कोई भी टॉपिक यहाँ पर छूटने वाला नहीं है। तो आज हमने यहाँ पर बौद्ध दर्शन का सामान्य परिचय है वो हमने यहाँ पर जाना है। ये सब के बारे में अगर जो हम पढ़ लेते हैं तो हमारा बौद्ध दर्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, और इन सभी सिद्धांतों के बारे में हम डीपली चर्चा करने वाले हैं, बशर्ते आपको चैनल पर बना रहना होगा, क्योंकि इनके बारे में हम डीप चर्चाएं आगे के लेक्चर में करने वाले हैं। साथ ही साथ आज के लेक्चर से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको यहाँ पर चैनल पर दी जा रही हैं, जिनके आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। प्रथम प्रश्न आप सभी को यहाँ पर देखना है। प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से बौद्ध दर्शन में वर्णित सिद्धांत है शून्यवाद, त्रिपिटक, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अभी के अभी मैंने आपको बताया है कि बौद्ध दर्शन में कौन कौन से सिद्धांत हमें पढ़ने हैं, तो कौन क्या इसमें से सही है ये आपको यहाँ पर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्न में से बौद्ध दर्शन किस श्रेणी का दर्शन माना जाता है, आस्तिक या फिर नास्तिक, या फिर उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये भी मैंने अभी अभी आपको बताया है, लेक्चर प्रारंभ करने से पूर्व बताया है। और आस्तिक क्या है, नास्तिक क्या है, क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हमने पिछले एक लेक्चर में चर्चा की है, जो कि आपको देखना जरूरी है। अगर जो आप देख लेते हैं तो काफ़ी नॉलेज आपको हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की ओर यहाँ पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्न में से बौद्ध दर्शन में प्रमाणों का वर्णन किया गया है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी मैंने बताया था कि कितने प्रमाण बौद्ध दर्शन में बताए गए हैं, तो आप उसके अनुसार यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। साथ ही साथ उन छात्रों को बता दें जो छात्र चैनल पर पहली बार लेक्चर देख रहे हैं, आपको बता दें कि चैनल पर इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की 2 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500 प्लस MCQ मिल जाते हैं, एक में आपको 1000 प्लस MCQ मिल जाते हैं। दोनों बुक ई-बुक फॉर्मेट में हैं। अगर जो आप इन्हें डाउनलोड परचेस करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। योग के लगभग 10 से 15 ग्रंथों को हमने यहाँ पर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर यहाँ पर चलते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से बौद्ध दर्शन में आर्य सत्यों की संख्या है 1, 2, 3 या फिर 4। तो कितने आर्य सत्य हैं ये मैंने अभी आपको बताया है। अगर जो आपने लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप आसानी से इसका सही आंसर यहाँ पर देने वाले हैं। तो आज हमने यहाँ पर बौद्ध दर्शन का सामान्य परिचय, संपूर्ण परिचय हमने यहाँ पर जाना है, और डीप हम इसको यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं। आशा है आज का लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा, आप काफ़ी कुछ नया यहाँ पर सीख पाए होंगे। इसी प्रकार से ढेरों सारी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाती हैं, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। साथ ही साथ जो छात्र चैनल पर मेंबरशिप लेना चाहते हैं, जैसे ही आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं, अपने खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं।
आशा है आज का लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। और भी कई सारे लेक्चर आपको चैनल पर मिलने वाले हैं। आप चैनल पर बने रहें, देखते रहें, सीखते रहें। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि अगर जो आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ आपके फैमिली फ्रेंड्स लोगों की भी हेल्प हो सके। तो इसी प्रकार से न्यू लेक्चर के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।